सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 130वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनिक, उसमें 60वां सूत्र पढ़ रहे थे। भाष्य आधा हो गया था, शेष पढ़ेंगे। पूर्व पक्षी अपवर्ग की परीक्षा प्रकरण में कहता है ऋण, क्लेश और प्रवृत्ति, इनका अनुबंध होने से, इनकी युक्ति, इनका युक्तता अर्थात ये संबंध होने से मुक्ति हो नहीं सकती। जब ऋण हो तो मुक्ति नहीं होगी, क्लेश हो तो मुक्ति नहीं होगी। और कर्म करते रहेंगे तो कर्म करेंगे, फल मिलेगा, फिर फल भोगते भोगते नया कर्म कर लेंगे, उस नए कर्म का फिर फल भोगेंगे, फिर नया उस फल को भोगते भोगते नया कर्म हो जाएगा, तो फिर मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति नहीं होगी। ऐसे पूर्व पक्षी ने, प्रथम व्यक्ति ने प्रश्न के रूप में अपनी बात रखी। सिद्धांती एक एक करके उत्तर देगा। तो पहले कहा आप जिसको ऋण कह रहे हैं वो ऋण नहीं है। पैदा होते ही जो कंधे में 3 ऋण कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। पैदा होते होते 3 ऋण नहीं आते, जब गृहस्थ में प्रवेश करता तब 3 ऋण चढ़ते हैं। गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेगा तो 3 ऋण नहीं आएंगे। और जहाँ पर ये बात बताई गई है कि जायमानः वै ब्राह्मण त्रिभे ऋणे ऋणवन् जायते, वो जो ब्राह्मण कंडिका है, कंडिका कहते हैं मंत्र कह सकते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ का वो जो वाक्य है वो जिस प्रकरण में पढ़ा है वो गृहस्थ के लिए है। पत्नी घी गरम करके लाए, ऐसे ऐसे बातें वहाँ लिखा है। तो पत्नी घी गरम करके लाएगा तब हवन करेंगे, तब तो ये गृहस्थों के लिए है। तो उसी प्रसंग में पढ़ा है, तो इसलिए गृहस्थों के लिए होगा। 3 प्रकार के ऋण लागू होते हैं। 4 एक 60 और भाष्य में 3 परिच्छेद हमने पढ़ लिया था, ये चौथा परिच्छेद है। आगे देखिए, अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरामरणीयवाद उपपत्तिः। अर्थित्वस्य, अर्थित्व मतलब कामना। जब व्यक्ति के अंदर कामना होती है कुछ प्राप्त करने का, सुख भोगने का, सांसारिक सुख की इच्छा होती है, तो ऐसी स्थिति का तो अविपरिणामी, विपरिणाम, विपरीतता होना, परिवर्तन हो जाना, कामना जब हट जाए तब उसको कहेंगे विपरिणाम हो गया। और अविपरिणाम मतलब कामना का नहीं हटना। कामना जब नहीं हटती है तब क्या होगा? जरा मर्यवाद, जरा मर्यवाद की सिद्धि होती है। जरा मर्यवाद क्या था? शरीर जरा जीर्ण होने तक यज्ञ करना होगा, मरते तक आपको यज्ञ करना होगा। ये कब लागू होगा? यदि सांसारिक सुख अथवा प्राकृतिक सुख को भोगने की इच्छा अविपरिणाम है, समाप्त नहीं हुई है, तब ये लागू होता है। अर्थावधि क्या निकलेगा? जिनका समाप्त हो गया, इच्छा ही खत्म हो गई,
तो उसके लिए जरा मृत्युवाद नहीं लगेगा। मास्टर देखिए इसको व्याख्या करें भारती के, इसकी व्याख्या आ गई। यावच्च अस्य फलेन अर्थित्वं न विपरिणमते न निवर्तते तावत् अनेन कर्म अनुष्ठेयम् इति उपपद्यते। जरामरणवादः तं प्रतीति। यावत् जब तक अस्य इस व्यक्ति का मनुष्य का भोग करने की इच्छुक जीव का फलेन अर्थित्वम फल के साथ कामना न विपरिणमते, उसी को आगे खोला, न निवर्तते, जब तक कामना नहीं हटती है, तावत अनेन तब तक इसके द्वारा कर्म अनुष्ठेयम कर्म अनुष्ठान करने योग्य होता है। इति उपपद्यते, इससे सिद्ध होता है। जरामरणवादम बाधा तम प्रति, उसी व्यक्ति के प्रति लागू होता है। जिस व्यक्ति की कामना नहीं हटी है, सुख भोगना चाहता है, तब तक आपको ये करना पड़ेगा। व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, रिटायर्ड हो जाता है, रिटायर्ड होने के बाद फिर दूसरा बिजनेस शुरू कर देता है। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो जाता है, फिर प्राइवेट में नौकरी करने लग जाता है। क्यों उसको नौकरी करना पड़ता है? पैसा की इच्छा है। पैसा क्यों इच्छा करता है? सुख भोगेगा। सुख भोगने की इच्छा है तो काम करना पड़ेगा। कब तक? जरा मरे, मरते तक काम करो, नौकरी करो, व्यापार करो, अथवा जरा जीर्ण हो गया शरीर तब तक करो। कामना रहेंगे तो करना पड़ेगा। ऐसे सारे जो यज्ञ होते हैं, चाहे वो स्वर्ग काम हो, पुत्र काम हो, ग्राम काम हो, पशु काम हो, ये सारे यज्ञ सकाम कर्म है। तो ये सब कब करना होता है? जब तक आपकी सुख भोगने की इच्छा है। आगे जनया वा इति आयुषस् तृतीयस्य बराबर चतुर्थस्य प्रवृज्या युक्तस्य वचनम। जनया वा एषा इति एतस्मात् विमुच्यते इति। जरया का अर्थ होता है जरा से, वृद्धावस्था से। हाँ वही निश्चित रूप से यदि आयुषा तुर्यस्य, आयुषा में षष्ठी है, आयु के जो चतुर्थ भाग है, चतुर्थस्य प्रवृज्या युक्तस्य वचनम, प्रवृज्या युक्त वचन है। मनुष्य जीवन के आयु कितने वर्ष का? 100 वर्ष का। तो 4 भाग करें तो जरा जीर्ण अवस्था कौन सा है? 75 से 100, चौथा भाग है। और आश्रम कितने हैं? 4। तो जीवन के चौथा भाग जरावस्था में कौन सा आश्रम है? संन्यास आश्रम। कहते हैं वहां तो संन्यास आश्रम का विधान है। जरया हवा, ये जो आयु के तुरीय का अर्थ था चतुर्थ भाग है, उस चतुर्थ भाग का प्रवृज्या युक्त से, प्रवृज्या कहते संन्यास, प्रवृज्या प्रकर्षेण व्रजति इति प्रवृज्या, अपने घर में बंधा हुआ नहीं रहता है, परिव्रजन करता है, तो इसलिए प्रवृज्या कहते हैं उसको। तो प्रवृज्या युक्त से वचनम, ऐसे वचन मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में ही लिखा, जरया हवा एषा एतस्मात् विमुच्यते। जरया चतुर्थ अवस्था में, ऐसा ये मनुष्य, एतस्मात् विमुच्यते, ये घर संसार जंजाल से विमुच्यते, छूट जाता, हट जाता, दूर हो जाता है। 75 वाक्य और तो रहना नहीं है, पहले ही वानप्रस्थ हो जाते हैं। 75 होने के बाद तो संन्यास का विधान है। आयुषः तुर्यं चतुर्थम प्रवृज्या युक्तम जरा इति उच्यते। आयु का जो
तुरीय अर्थात चौथा भाग है, वो प्रव्रज्या युक्तम, प्रव्रज्या से युक्त, उसी को जरा कहते हैं। जरावस्था का अर्थ कौन सा अवस्था हो गया? चतुर्थावस्था। और चतुर्थावस्था 75 से 100। तो यदि आप कहोगे जरा होने तक यज्ञ करेगा तो संन्यास कब लेगा? तो जरा का अर्थ हुआ ऐसे आपको बदलना पड़ेगा। उसी की चर्चा आगे कर रहे हैं। तत्र ही प्रव्रज्या विधीयते अत्यंत जराशय ही जरया वा इति अनर्थकम। तत्र ही प्रव्रज्या विधीयते, उसमें प्रव्रज्या अर्थात संन्यास का विधान करते। किसमें? आयु के चौथे भाग में संन्यास का विधान करते। और जरा का अर्थ यदि आप ऐसे करोगे, कौन सा? पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया, चलने की भी क्षमता नहीं है। जरा का अर्थ तो जीर्ण, धातु ज्री वयो हानि, वय का जब हानि हो जाता है उसको जरा कहते हैं। पूरा शरीर क्षीण हो गया, अब चलने के लिए भी बल नहीं है, दूसरे के कंधे में हाथ रखकर चल रहा। ऐसे स्थिति को यदि आप जरा कहोगे तो संन्यास लेने का तो कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार सुनाया था, स्वामी उमानंद जी बहुत प्रेरणा करते थे, आजीवन ब्रह्मचारी रहो, ये रहो। फिर कहे कौन देश धर्म के लिए अपने जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है? संन्यास कौन लेना चाहता है? पूरा जीवन कौन समर्पित करना चाहते हैं? एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, पूरा पतले दुबले होकर आया, कहा मैं अपना जीवन समर्पित करना चाहता। स्वामी उमानंद ने कहा आपका जीवन है, जो आपका जीवन ही खत्म हो चुका है, आप क्या समर्पण करोगे? जिसका जीवन है वो तो समर्पण करेगा ना। ऐसी बात है। यदि ऐसी स्थिति को आप जरा कहोगे तब तो संन्यास लेने का कोई मतलब नहीं रहा। संन्यास लेने से बड़ा काम करना होता है। आत्मा उन्नति समाधि लगाना सबसे कठिन काम है, वो संन्यास से होकर करेगा। और संसार में जितनी सब अविद्या है, किसी से राग द्वेष न रखकर निर्भीक होकर सबके दोषों को दूर करेगा। दूसरों को दोष दूर करना कितना कठिन काम है, वो संन्यास करेगा। यदि शरीर में कुछ भी शक्ति नहीं है तब संन्यास लेगा तो क्या काम करेगा? कुछ काम का ही नहीं है। तो इसका मतलब जरा का अर्थ ये मत समझना बिल्कुल बेड रेस्ट हो जाए तब उसको जरा कहेंगे। जरा का अर्थ 75 साल हो गया तो जरा, बस। तत्र ही प्रवर्ज्या विधीयते, वहां चौथे अस्त्र में 75 के बाद प्रवर्ज्या का विधान करते। अत्यंत जराशयुगे, पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया, ऐसी स्थिति में जरा कहोगे तो इति अनर्थकम, वहां तो संन्यास लेना अनर्थक हो जाएगा। जरा में कैसे विधान होगा? एक बात पूरी हो गई। अब दूसरी बात कहते हैं असक्ता विमुच्यते, असक्त जो उसकी शक्ति नहीं है उसको यज्ञ करने से छूट है। इति एतदपि न उपपद्यते, ये बात भी सिद्ध नहीं होती है। यदि किसके पास शक्ति नहीं बची शरीर में, शरीर काम नहीं कर रहा, तो यज्ञ न करने से चलेगा क्या? कहते ना, ऐसे नहीं चलेगा। फिर स्वयं अशक्तस्य बाह्यम शक्तिम आह, यदि स्वयं अशक्त हो गए तो बाहर से शक्ति को आह्वान करना पड़ेगा, बुलाना का विधान है। एक व्यक्ति गृहस्थ है और गृहस्थ छोड़कर वानप्रस्थ नहीं लिया, संन्यास नहीं लिया, घर में ही रह रहा, तब उसको यज्ञ करना पड़ेगा, 16 आहुति देनी पड़ेगी। वो कहेगा मैं तो शरीर से अशक्त हो गया, उठ नहीं सकता, आहुति डाल नहीं सकता, दूसरे से करो, क्योंकि आप घर में रह रहे हो। संन्यास ले लेते तो छूट, घर में रह रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसे करेगा?
उसके लिए विधान है। अंत्यवासी वा जुहुयात् ब्रह्मणा स परिक्रीतः। अंत्यवासी, अंत्यवासी किसको कहते हैं? अंत्यवासी हैं? फिर और कुछ नहीं है। जो अध्येता पास में रहकर पढ़ता है उसको अंत्यवासी कहते हैं। जो यूट्यूब में पढ़ते हैं उनको अंत्यवासी नहीं कहते हैं। दूर में कोई रहता है तो नहीं होगा। जो पास में रहकर पढ़ता है उसको अंत्यवासी कहते हैं। और इसके विपरीत भी एक प्रकार का है, कौन सा है? अंत्यवासी से विपरीत भी 2 प्रकार के बताए ना विद्यार्थी। दंडमाणव, दंडमाणव अंत्यवासी च। अष्टाध्याय का सूत्र तो है। हाँ हाँ, नहीं नहीं यही है। दंडमाणव, दंडमाणव को होते हैं जो दंड में ठक लगाते हैं और रक्षा का विशेष करते हैं, कार्य में ज़्यादा जोर देते हैं। और अंत्यवासी जो पास में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, दोनों ब्रह्मचारी होते हैं। अंत्यवसति, अंत्य मतलब गुरु के आज्ञा के अधीन में रहता, अंदर गुरु के आज्ञा के अधीन रहता, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता। हाँ, ट्यूबवेल में रहने वाला को अंत्यवासी नहीं कहेंगे। जो बाहर खेत में रहकर पढ़ाई करने के लिए आ जाते फिर चले जाते, वो अंत्यवासी नहीं है। आगे और भी बताएंगे आपको। तो अंत्यवासी बात जो है, यदि वो व्यक्ति ब्राह्मण है, पढ़ाता था, अध्यापक था, तो अपने शिष्यों को कहेगा भाई मेरे लिए हवन कर दो, तो वो शिष्य आकर हवन करेंगे। ब्रह्मणा स परिक्रीतः, ब्रह्मणा ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा मतलब ज्ञान, जो आपने उसको पढ़ाया उस पढ़ाई के द्वारा आपने उसको खरीद लिया। परिक्रीतः, शिष्य गुरु के ऋणी होता है, गुरु का उधार शिष्य के ऊपर होता है। गुरु अभी चल फिर नहीं पा रहा, यज्ञ नहीं कर पा रहा, तो कौन करेगा? शिष्य करेगा। तो ब्रह्म ज्ञान से वो खरीदा हुआ है। अथवा दूसरी बात कहते हैं, क्षीर होता बात जो हुआ धन स परिकृत। क्षीर होता, होता शब्द एक पुरोहित के लिए आता है। ऋत्विक, 16 प्रकार के जो ऋत्विक होते हैं उसमें जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है उसको होता कहते हैं। क्षीर होता, ऐसे होता को बुलाओ जो पैसा लेगा और आपके लिए हवन करेगा। होता लोग पहले भी ऐसे था, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको जाकर पहले यजमान निवेदन करेगा, मैं अमुक दिन ये यज्ञ करने जा रहा हूँ, आपको विधिवत निवेदन कर रहा हूँ, आप मेरे यज्ञ में होता बने। और वहीं उसको कुछ पदार्थ प्रदान करेगा, भेंट उपहार देगा। जब यज्ञ करेगा तब तो दक्षिणा देगा। वो दक्षिणा का आजकल जैसे होता है ना पैकेज, ऐसे पैकेज होता है, तो इतना मैं आपको दूंगा, आप आइए, बता कर होता है। तो आएगा यज्ञ करने के लिए, तो उससे करवाओ। स्वयं असमर्थ हो गए, या तो शिष्य से कराओ या तो किसी होता को धन देकर लाओ। क्षीर होता व जुहुयात्, क्षीर होता हवन करें। धने न सपरिकृत, धन के द्वारा वो खरीदा गया है, तो इसलिए पुण्य पुरोहित को नहीं मिलता है। पुण्य किसको मिलेगा? सारा पुण्य यजमान को मिलेगा। यज्ञ का जो भी पुण्य है यजमान को मिलेगा, पुरोहित को पुण्य नहीं मिलेगा। पुरोहित को क्या मिलेगा? दक्षिणा, बस। वो धन के द्वारा खरीदा गया है। ऐसे ही जो IT वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार के कंपनी में काम करते हैं, उनका पैकेज होता है, साल को इतने रुपए लेंगे, और वो काम करके जितना प्रॉफिट होता है प्रॉफिट उनको नहीं मिलता है। प्रॉफिट किसको मिलेगा? कंपनी के मालिक को मिलेगा। आपने तो पैकेज लिया है, बस उतना पैकेज ही आपको, स्वयं करो, ज़्यादा चाहिए तो। ये पूर्व पक्ष वाला वाक्य है स्वामी। क्यों? सिद्धांत ही कह रहा है,
सिद्धांति कह रहा है यदि असक्ता हो जाए तो भी आपको यज्ञ से छूट नहीं है, करना पड़ेगा। शिष्य से करवाओ, पैसे देकर करवाओ। ये वार्तिक में इसकी व्याख्या आ गई। अथापि विहितम व अनुदेन कामाद व अर्थ परिकल्प्येत। अथापि और भी विहितम जो विधान किया गया यज्ञ का, अनुदेत उसका पश्चात कथन करते, अनुवाद करते, कामाद व अर्थ परिकल्प्येत, कामात कामना से उस अर्थ की परिकल्पना करते हैं। विहित वचनम न्यायम इति, जो विहित है उसी वचन को अनुवाद करना फिर कहना ये युक्तियुक्त है, न्यायपूर्ण होता है। ऋणवान इव अस्वतंत्र गृहस्थ कर्मसु प्रवर्तते, जो व्यक्ति ऋण लेता है वो व्यक्ति अस्वतंत्र होता है। जैसे पहले मजदूर होते थे ना, आजकल भी है, बहुत सारे मजदूर होते हैं तो कहते हैं घर में पैसा की आवश्यकता है, आप पैसा दे दीजिए, हम आपके घर में काम करेंगे। पैसा पहले ले लिया, अब काम करने के लिए आनाकानी करें तो उसको कहता है मैंने तुझे इतना पैसा दिया, अब क्यों काम करने में मना कर रहे हो? मना नहीं कर सकता, बंधा हुआ है। व्याकरण में भी ये उदाहरण आएगा। सतैन परिकृतो अनुब्रूहि, 100 रुपया से मैंने तुझे खरीदा है, अब बोलो कैसे काम नहीं करोगे? तो ऐसी बात प्रस्तुत करें। जैसे ऋणवान व्यक्ति, ऋण लेने वाला स्वतंत्र नहीं होता है, ऐसे ही गृहस्थ अस्वतंत्र, वो गृहस्थ भी अस्वतंत्र होता है। कर्मसु प्रवर्तते, कर्म में प्रवृत्त होता है। इति उपपन्नम वाक्यस्य सामर्थ्यम, ये वाक्य का सामर्थ्य सिद्ध हो जाता है। फलस्य ही साधनानि प्रयत्न हेयः न फलम, फल के जो साधन है वो प्रयत्न का विषय है, फल नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? मतलब फल के साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है, फल तो मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, फल जिस साधन से मिलेंगे उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। नौकरी पाने के लिए जो पढ़ाई करनी है वो साधन है, उसके लिए आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। नौकरी मुझे मिल जाए ये आपके हाथ में थोड़ी है। नौकरी मिलना किसके हाथ में? देने वाले के हाथ में। चाहे सरकार हो प्राइवेट कंपनी हो, देने वाला तो वो है। उसके साधन के लिए आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए पहले जो लोग डॉक्टर बनते थे उनको कहा जाता था यू ट्रीट्स ही केयर्स क्योर, आपका काम है केवल चिकित्सा करना है, ठीक करना उसका काम है। चिकित्सा आप करो बढ़िया से बढ़िया, रोगी ठीक हो जाए नहीं हो जाए वो आपके हाथ में नहीं है। ऐसे कर्म आप करो, फल के लिए जो साधन है उस साधन का आप अनुष्ठान करो। फल के लिए क्या कर सकते हैं? फल तो अपने आप होगा नहीं, जो साधन है उनका अनुष्ठान करो। तो फलस्य, फल के जो साधन है वो प्रयत्न का विषय है। साधनों का अनुष्ठान करना प्रयत्न का विषय बनता है, फल प्रयत्न का विषय नहीं होता है। तानि संपन्नानि फलाय कल्पन्ते, तानि तानि साधनानि, वो जो साधन है फल को प्राप्त करने के जो साधन है वो संपन्न होते हुए फल को समर्थ कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। अब फल के लिए बेचैन में होने की आवश्यकता नहीं है। बेचैन होना तो उनके साधनों को करो। समाधि मेरी लग जाए इसके लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है। किसके लिए बेचैन हो? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये बढ़िया करने के लिए प्रयत्न करो। समाधि तो अपने आप लग जाएगी। ये 7 हो जाए तो 8वां तो हो ही जाएगा। 7 अंग नहीं होते हैं इसलिए 8वां नहीं हो रहा।
कॉलेज में पढ़ूंगा, चिंता मत करो, पहले में 10th पास हो, 12th पास हो, अपने आप कॉलेज में पढ़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो साधन के लिए व्याकुल हो, फल तो अपने आप मिल जाएगा। विहिते च जायमानम, विहितम च जायमानम, विहितम जो विधान किया गया वो जायमानम, भारतीय के इसकी व्याख्या कर रहे, विधीयते च जायमानम तेन यह संबंधते स अयम जायमान इति। विधीयते च जायमानम, जायमान के लिए विधान करते हैं। कौन सा विधान? यज्ञ। यज्ञ करने का विधान जायमान के लिए है। तेना यह संबंधित है, उसके साथ जो संबंधित होता है, स्वयं जायमान, वो जायमान है, न कि पैदा हुआ बच्चा। पैदा हुए बच्चे को आप नहीं कह सकते हैं। जिसके लिए विधान किया वो उसके साथ जुड़ेगा। किसके लिए विधान किया गया? स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना करने वाले के लिए अग्निहोत्र का विधान है। पुत्रष्टिया कौन करेगा? जिसको पुत्र की कामना हो। पुत्र की कामना नहीं है तो पुत्रष्टिया क्यों करेगा? जरूरत ही नहीं है। आगे प्रत्यक्ष विधान अभवत् इति चेत् न प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्ष विधान अभवत् इति। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है, जायमान हो वही ब्राह्मण, यहाँ गृहसूत्र आदि, गृहसूत्र कुछ ग्रंथ होते हैं, सुना है ना? उसमें जो बातें बताई गई है वो किसके लिए बताई गई? गृहस्थों के लिए कैसे कैसे कर्म करना वो सब बताए गए हैं। वहाँ संन्यास के लिए विधान ढूंढने का तो मिलेगा नहीं। ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ में भी अलग अलग बातें हैं, तो कहाँ पर कौन से विधान है? तो कोई व्यक्ति यदि कहेगा ये जो चर्चा है यहाँ तो केवल गृहस्थ के लिए विधान है, संन्यास लेने का विधान तो यहाँ है ही नहीं, तो आप संन्यास की चर्चा कैसे करते हैं? प्रत्यक्ष विधान अभावात्, संन्यास का प्रत्यक्ष विधान न होने से, इति चेत, ऐसे यदि कोई व्यक्ति कहे तो सिद्धांत कह रहा है न, ये बात ठीक नहीं है। प्रतिषेधस्य अपि प्रत्यक्ष विधान अभावात् यदि, संन्यास नहीं लेना चाहिए ऐसे भी तो नहीं लिखा है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ऋग्वेद का ही है, यजुर्वेद का, संस्कार विधि में शुरू शुरू में ही वो मंत्र दिया है, पूर्ण आयु गृहस्थ में रहकर पुत्र पौत्री के साथ आनंद करो, ये वेद मंत्र है। तो कोई कहेगा देखो पूर्ण आयु गृहस्थ में रहने के लिए लिखा है और पुत्र पौत्र के साथ आनंद न करो, तो फिर वानप्रस्थ संन्यास की बात कहाँ से आ गई? क्या अर्थ है? गृहस्थ के लिए जितनी आयु है, आयु का जो भाग गृहस्थ के लिए वो पूर्ण रूप से रहो बस, न कि आपके जीवन के पूर्ण आयु। तो ऐसे यदि कोई कहे देखो पूर्ण आयु कह देने से संन्यास की बात ही नहीं है, तो दो प्रश्न उठा रहा, क्या उस मंत्र में ये कहा संन्यास मत लो? जब कहा नहीं तो आप ऐसे कैसे समझ लिया कि गृहस्थ में ही रहना है, वानप्रस्थ नहीं लेना है, संन्यास नहीं लेना है? ये कैसे? 5% नहीं है। ये भारतीय के इसकी व्याख्या आगे देखिए, प्रत्यक्षता विधीयते गार्हस्थ्यम ब्राह्मणेन, प्रत्यक्ष से विधान है गार्हस्थ ब्राह्मणेन, गार्हस्थ गृहस्थ संबंधित ब्राह्मण में ग्रंथ से ये प्रत्यक्ष विधान है। यदि च आश्रमांतरम अभविष्यत् अपि व्यधास्यत् प्रत्यक्षता, यदि च आश्रमांतरम, यदि कोई दूसरा आश्रम अभविष्यत्, कौन सा लकार है? नृंग लकार, यदि होता तो होता, यदि कोई दूसरा आश्रम में होता तो तदपि व्यधासत, उसका भी विधान होता, प्रत्यक्ष से बताते। पूर्व पक्षी ऐसे किसी खंड में ब्राह्मण ग्रंथ में देखता है कि वहाँ केवल गृहस्थ का विधान है, संन्यास का विधान नहीं है,
उसको देखकर कहता आप कह रहे हो सन्यास, कहाँ सन्यास की बात है? सन्यास की तो बात ही नहीं है, कोई वचन ही नहीं हुआ। प्रत्यक्ष विधान अभावत नास्ति आश्रमांतरम इति, क्योंकि वहाँ सन्यास का विधान प्रत्यक्ष कोई वाक्य में नहीं लिखा है, इसलिए सन्यास आदि आश्रम नहीं होते हैं। तो आगे सिद्धांति इसका उत्तर देता है न, ये बात ठीक नहीं है। प्रतिषेधस्यापि प्रत्यक्षता विधान अभावत, विधान का अभाव होने से। वो वार्तिक जो था उसे वार्तिक को ही यहाँ उद्धृत किया, व्याख्या आगे कर रहे हैं। न प्रतिषेधोपि वही ब्राह्मण है न प्रत्यक्षता विधीयते, प्रतिषेध भी ब्राह्मण वचन से प्रत्यक्ष से प्रतिषेध का भी विधान नहीं है। जहाँ जहाँ निषेध होता है तो निषेध के लिए भी वाक्य कहते हैं, माँ हिंसी, हिंसा मत करो और प्रेम से रहो, इसके लिए कहते हैं मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा, मैं मित्र की चक्षु से देखो। और निषेध के लिए क्या कह दिया? माँ हिंसी, हिंसा मत करो। तो यदि अब कहीं पर कह दिया, एक बात कह दी कि गृहस्थ में जाओ, संतान उत्पन्न करो, ऐसे पालन करो, ऋण का ऐसे चुकाओ, अब वहाँ संन्यास नहीं है तो आपको संन्यास का तो बात ही नहीं, ऐसे कहना ठीक नहीं है। क्योंकि संन्यास का निषेध होता तो हम कह देते गृहस्थ में जाओ, संन्यास मत लो। संन्यास ना लेने के लिए कहीं नहीं मिलेगा विधान, और संन्यास तो अनिवार्य है। अपनी इच्छा से संन्यास ले ले तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या जबरदस्ती संन्यास होगा। जिस समय मृत्यु होती है क्या करना पड़ता है? सब कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ने को क्या कहते हैं? संन्यास। तो अपनी इच्छा से छोड़ देंगे तो सुखी रहेंगे, और जबरदस्ती छूटेगा तो दुख होगा। लाभ इसमें है। आगे न सन्ति आश्रमांतराणि एक एव गृहस्थ आश्रम इति प्रतिषेधस्य प्रत्यक्षतः अश्रवणात् अयुक्तम् एतद् इति। आश्रमांतर दूसरे आश्रम नहीं है, एक ही गृहस्थ आश्रम है, ऐसे वाक्य किसी ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ा नहीं है। इसलिए प्रतिषेध का प्रत्यक्ष रूप से श्रवण न होने से ये कथन गलत है। क्या कथन गलत है? केवल गृहस्थाश्रम ही है, संन्यास होता नहीं है, ये कहना ठीक नहीं। ये तो एक प्रथम बात है। दूसरी बात में देखो क्या बता रहे हैं। अधिकाराच्च विधानम विद्यांतरवत्, अधिकारात अधिकार होने से, विधानम विधान विद्यांतरवत्। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में कौन सी विद्या है? न्याय विद्या है। तो यहाँ अन्य विद्या नहीं है, इसका मतलब अन्य विद्या का निषेध है क्या? और आगे चलकर एक जगह पर कहेंगे अभी कि योग के विशेष के लिए योग शास्त्र का अध्ययन करो, ये कहेंगे। क्योंकि इनका मुख्य विषय नहीं है योग, इनका मुख्य विषय न्याय। तो इसी को बताएंगे अन्य की अनुमान प्रमाण से कैसे सत्य असत्य को जानना, ये इनका विषय है। या योग नहीं बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बताएंगे, हिस्ट्री नहीं बताएंगे, इनका जो विषय है उसी विषय को बताएंगे। तो ऐसे जिस शास्त्र का जो अधिकार है उसी को वहाँ पर बताते हैं। अथा योगानुशासनम अथा इति अयम अधिकारार्थ, अधिकार। और आप लोग व्याकरण पढ़ते हैं, अंगस्य, ये क्या है? अधिकार। प्रत्यय अधिकार, अधिकार का मतलब उसका क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में वो करेगा। तो अधिकाराच, जिसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का होने से विद्यांतरवत् विधानम, दूसरे विद्याओं के समान इसका भी विधान है। यथा शास्त्रांतराणि स्वे स्वे अधिकारे प्रत्यक्षतः विधायकानि। आप कोई व्याकरण पढ़ेगा कहेगा ये संन्यास तो लिखा ही नहीं है,
क्यों संन्यास ले? वहाँ तो तस्य अपत्यम है। तो क्या अपत्य की चर्चा है, संन्यास की तो बात ही नहीं है। तो संन्यास के लिए कोई सूत्र होता, कोई प्रत्यय विधान होता तो हम मानते हैं। भाई उसका विषय नहीं है। ऐसे वहाँ है कौन सा नहीं, मस्कर मस्करिणो गणु परिव्राजक, परिव्राजक पढ़ाया हुआ। परिव्राजक का अर्थ संन्यास होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे तो मैं एक सामान्य रूप से कहता हूँ व्याकरण का विषय नहीं है, वानप्रस्थ के लिए नहीं है। कहेगा देखो वानप्रस्थ तो कोई लिखा नहीं, चलो संन्यास का तो फिर भी मिल गया, वानप्रस्थ का तो है नहीं। व्याकरण का विषय है क्या वानप्रस्थ का विधान करेगा? वो अलग विद्या है, ये अलग विद्या है। तो यथा शास्त्रांतराणी, दूसरे शास्त्र स्व स्व अधिकार है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में प्रत्यक्षता विधायकानि, प्रत्यक्ष से विधान करने वाले होते हैं। न अर्थांतर अभावत, अर्थांतर का अभाव होने से नहीं है। मतलब यहाँ न्याय बात बता रहे हैं। यहाँ आपको षोडश संस्कार मिलेगा नहीं। इसका ही अर्थ ये कहेगा देखो हमने न्याय दर्शन पढ़ा, 16 संस्कार की तो कोई बात नहीं है, तो हम 16 संस्कार क्यों करें? ये कहना कोई युक्तियुक्त है क्या? भाई इसका विषय नहीं है 16 संस्कार। 16 संस्कार करना है तो आप संस्कार भी नहीं पढ़ो और अन्य गृह सूत्र पढ़ो, वहाँ सब मिलेगा। इसका विषय जो है वो यहाँ मिलेगा। तो इसलिए अर्थांतर का अभाव 16 संस्कार होता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एवं इदम ब्राह्मणम गृहस्थ शास्त्रम, ये जो ब्राह्मण है जहाँ पर ये वचन पड़ा है जायमान वही ब्राह्मण, ये गृहस्थ विषय संबंधित है। स्व अधिकार प्रत्यक्षता विधायकम, अपने अधिकार का क्षेत्र, उसके जो चुने हुए विषय है उसी विषय में प्रत्यक्ष विधान करता है। न आश्रमांतरणम अभावत, अन्य आश्रम का अभाव है इसलिए नहीं है। गृह सूत्र जितने हैं लगभग लगभग सारे गृहस्थ से संबंधित बातें करते हैं। तो उसका देखकर कोई कहेगा संन्यास होता ही नहीं है, वो गलत है। संन्यास को पढ़ना है तो अलग पढ़ो, अध्यात्म विद्या को पढ़ना है तो उपनिषद पढ़ो, वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ आपको चतुर्थाश्रम की महत्ता, उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता, वो सब बताएंगे। ब्राह्मणों से तात्पर्य पूरा ब्राह्मण ग्रंथ है या केवल ये वाक्य? ये वाक्य जिस खंड में पढ़ा है उस खंड को ले रहे, उसी प्रकरण को केवल ले रहे। अन्य ब्राह्मण में थे, अब अन्य ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे। आगे देखिए ऋग ब्राह्मणम, ऋग्वेद का ब्राह्मण, जो अपवर्ग अविधायी अविधीयते। ऋग्वेद में ब्राह्मण ऐसे मिलते हैं जो अपवर्ग का अविधायी, अविधायी कहने वाला, अविधीयते प्रस्तुत करता है, कहता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण आपको, ऋग्वेद कौन से कांड है? ज्ञान कांड है। तो ज्ञान संन्यास लेगा तो ज्ञान के ऊंचे स्तर में पहुंचना है, तो ज्ञान कांड को पढ़ो, वहां मिलेगा आपको संन्यास। कर्म कांड को पढ़ेंगे तो आपको कर्म कांड ही मिलेगा। यजुर्वेद पढ़ेंगे तो अधिकांश मंत्र गृहस्थ संबंधित है। बच्चे कैसे पालन करना है, राजा कैसे होगा, प्रजा कैसे होंगे, उपदेशक कैसे होगा, ये सब चर्चा मिलेगी। बड़े बड़े उद्योग कैसे खड़े करें, अग्नि से कैसे लाभ लें, संसार में ऐश्वर्य की कैसे वृद्धि करें, ये सब आपको यजुर्वेद में मिलेगा। उपासना जानना तो सामवेद, और ज्ञान विज्ञान के बाद विवेक वैराग्य ऊंची स्थिति को प्राप्त करना तो ऋग्वेद पढ़ो। ऋचश्च ब्राह्मणानि च अपवर्ग अभिवादिनी भवन्ति। ऋचश्च का अर्थ ऋचा है, ऋचा का अर्थ वेद मंत्र, और ब्राह्मणानि ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य। ऋचश्च ब्राह्मणानि च अपवर्ग अभिवादिनी, अपवर्ग को कहने वाले हैं, मुक्ति को चर्चा करने वाले हैं। भवन्ति
ऋचस्तावत कुछ वेद मंत्र, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ के वचन आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। कर्म में मृत्युम ऋषय निषेधो प्रजावन्तः द्रविणम इच्छमानः। कर्म में ही, कर्मों से, मृत्युम ऋषय निषेधो प्रजावन्तः। गुरुकुल में जब पढ़ते हैं तो सबको ऋषि कहते हैं। क्यों कहते हैं? विद्या को ग्रहण करना, पढ़ना पढ़ाना, इसको ऋषि कर्म कहते हैं। तो पढ़ते समय, आजकल तो प्रचलन बंद हो गया, प्राचीन काल में आप कभी किसी प्राचीन ग्रंथ में देखेंगे तो गुरुकुल में जब पढ़ते थे, ब्राह्मण बच्चे होते थे, उनको ऋषि कुमार कहते हैं। आजकल हम सब ब्रह्मचारी कहते हैं, तो उस समय वो ऋषि कुमार कहते थे। कुमार तो हो गया बच्चा, विवाह नहीं होता, जैसे हम ब्रह्मचारी कहते, ब्रह्मचारी के लिए कुमार शब्द प्रयोग होता है, और उनको ऋषि कुमार कहा जाता था, ऋषि कुमार। तो ऐसे कुछ होते थे, उनमें से दो भाग हो जाएंगे। कुछ लोग जाएंगे गृहस्थ में और कुछ लोग सीधा संन्यास में जाएंगे। उसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं कर्म में ही, कर्मों से प्रजावंता ऋषयः, प्रजा वाले जो ऋषियां हैं, मृत्युम निषेध, मृत्यु को प्राप्त हो गए। द्रविणम इच्छमानः, जो धन संपत्ति सांसारिक सुख की इच्छा करते हुए प्रजावंता, प्रजा वाला हुए, पुत्र पुत्री पौत्र, इन सब को प्राप्त करने वाले हुए, ऐसे जो ऋषि हुए, वो मृत्युम निषेधो, कर्मों से इन सब को प्राप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। हाँ, अथा अपरे ऋषय मनीषिणः, और दूसरे ऋषि जो हुए वो कैसे हुए? मनीषी हुए। मनीषी शब्द का अर्थ मनन, मन का जो ईश स्वामी होते हैं उनको मनीषी कहते हैं। वो मनीषी हो गए। दूसरे लोग, कुछ लोग तो गृहस्थ में चले गए, दूसरे लोग क्या हो गए? मनीषी हो गए। तो अथा अपरे ऋषय मनीषिण परम कर्मभ्य अमृतत्वम आनशो, कर्मभ्य परम, कर्मों से परे जो अमृतत्व है, उस अमृतत्व को प्राप्त कर लिए। मनीषी हो गए और वो प्रजावंत नहीं हुए, सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास में गए और अमृतत्व को प्राप्त कर लिए। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनशो। उसी बात को थोड़ा और बढ़ा रहे कि न कर्मणा, कर्म से वो अमृतत्व को प्राप्त नहीं करते। कर्म करते करते कोई अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। न प्रजया, संतान उत्पन्न करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, यह भी नहीं हो सकता। धनेन त्यागेन, धन के त्याग से अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं, धन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। जो धन संपत्ति सब कुछ त्याग कर देता है वही प्राप्त कर सकता है। तो धनेन त्यागेन, धन के त्याग से एके अमृतत्वम आनशो। और क्या आप बताओ? दो दे रखा ना, न कर्मणा न प्रजया हो गया, और आगे धनेन त्यागेन एके, एके कुछ लोग, कुछ ऋषि लोग अमृतत्व मानस, अमृतत्व को प्राप्त किए। परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यत यतया विशन्ति। परेण, उत्कृष्टता से, नाकम, नाकम का अर्थ होता मोक्ष। कहाँ पर आता है? स्तुति प्रार्थना में, येन द्वावनुग्रह पृथ्वी च दृढ़ा येन नाकम, नाकम, परेण नाकम निहितम गुहायाम, जो हृदय गुहा में निहित है, बुद्धि रूपी गुहा में निहित है, विभ्राजते, प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित होता है,
यतः विशन्ति, ये जो यति लोग उसमें प्रवेश करते हैं। कौन से में? नाक मुक्ति में, जो हृदय गुफा में विद्यमान है, परम ब्रह्म है, वही नाक है, वही मोक्ष है, उसी में वो प्रकाशित होते, उसमें प्रवेश करते। अगला मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अधमृत्युमेति नन्यः पंथा विद्यते येनाय। ये उपनिषदों में भी आता है और यजुर्वेद में तो प्रसिद्ध है ही, ऋग्वेद में भी आता है। वेद अहम एतम पुरुषम, मैं इस महान पुरुष को जान लिया। महानतम पुरुषम, महान पुरुष को मैं जानता हूँ। वो पुरुष कैसा है? आदित्य वर्णम, आदित्य किसको कहते हैं? सूर्य जैसे चमकता है। तो फिर अब अंधेरा क्यों है? ब्रह्म यहाँ है या नहीं है? है तो चमकना चाहिए। हम लाइट जलानी पड़ रही है। भौतिक प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश है। विद्या ज्ञान रूपी प्रकाश आदित्य के समान जो ज्ञानमय है। तमसा परस्तात्, अविद्या अंधकार से जो परस्तात् है, दूर है, पृथक है। अविद्या अंधकार जिससे पीछे रह जाता है, उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। तमेव विदित्वा, उस ईश्वर को जानकर ही अति मृत्यु में थी, मृत्यु को अतिक्रमण कर जाता है। नन्या पंथा, और कोई उपाय नहीं है। अयनाया, और कोई उपाय अयन के लिए, अयन कहते हैं चक्राकार गति को। राम अयन, रामायण। राम जी अयोध्या से चले थे, कहाँ तक पहुंचे? लंका तक। फिर घूम फिर कर फिर कहाँ आ गए? अयोध्या आ गए। जहाँ से चले वहाँ वापस आ गए। तो ये अयन हो गया, चक्राकार गति हो गई। तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? राम का चक्राकार गति बराबर रामायण। ऐसे ही उत्तरायण दक्षिणायन, जहाँ से ये गति आरंभ होती है वहाँ आकर फिर वहाँ आकर खत्म हो जाएगी। पूरे को कहेंगे एक अयन, और आधे को उत्तरायण, आधे को दक्षिणायन। अभी 22 दिसंबर आएगा तो यहाँ से उत्तरायण शुरू हो जाएगा, अभी दक्षिणायन चल रहा है। तो अयन का अर्थ पूरा एक चक्राकार गति, आधा उत्तरायण आधा दक्षिणायन। तो ये जो अयन है, जहाँ से हम आए, वहाँ से आए, मुक्ति से आए, फिर मुक्ति में पहुँचना है, ये चक्राकार गति है। इसके लिए और कोई उपाय नहीं है, एक ही मार्ग है। लोग कहते हैं लक्ष्य एक है, रास्ता अनेक है। वेद कहता है एक ही पंथा है, न अन्य पंथा, और कोई मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है? अष्टांग योग करो, ईश्वर को जानो। बिना उसको जान करके सारे दुख से छूटने का कोई उपाय ही नहीं है। चाहे धन कमा लो, बल बढ़ा लो, विद्या प्राप्त कर लो, पुत्र पौत्र कुछ भी प्राप्त कर लो, और कोई उपाय नहीं है। सारे दुख से छूटने का एकमात्र उपाय अष्टांग योग अनुष्ठान करो, ईश्वर को जानो। तमेव विदित्वा, उसको जानकर ही मृत्यु से पार हो सकते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। अधम ब्राह्मणानि, और ब्राह्मण ग्रंथ के वचन भी देते हैं। ये ऊपर के जो दो मंत्र थे वे ब्राह्मण ग्रंथ के हैं या वेद के? ब्राह्मण का ही नगर है। ब्राह्मण ग्रंथ, उनको भी ऋचा कह देते हैं। हाँ, कह देते हैं। हम अन्यत्र पढ़ाए, ये सब आपको उपनिषदों में भी मिलेगा। उपनिषद आगे पढ़ेंगे हम, तो उसमें उपनिषद में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञ अध्ययन दानम यदि प्रथम। धर्म के 3 स्कंध होते हैं। धर्म का अर्थ पुण्य, पुण्य कमाना, धर्म उत्पन्न करना, उसके लिए 3 भाग है। जैसे ये इसको क्या कहते हैं? पिलर, खम्बा। तो धर्म कमाने के लिए 3 खम्बे हैं, 3 आधार है। कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। इनमें क्या कर सकते हैं? धर्म उपार्जन कर सकते हैं। तो धर्म के 3 स्कंध नहीं है।
कौन से उसको बता रहे? यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथम का अर्थ यहाँ लिखो गृहस्थ। ये गृहस्थाश्रम के धर्म क्या है? यज्ञ करो, अध्ययन करो, दान करो। यदि एक गृहस्थ व्यक्ति यज्ञ करता है और अध्ययन करता है, दान देता है, तो धर्म कमा रहा है वो। तप एवं द्वितीय, या द्वितीय का अर्थ वानप्रस्थ। वानप्रस्थ के लिए केवल तपस्या करने का है। क्यों तपस्या कहते हैं? गृहस्थ में रहकर जितने सुख सुविधाओं को भोग कर रहा था, उन सबको छोड़ने का नाम है वानप्रस्थ। अभी संन्यास की योग्यता नहीं है, इतना वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है, लेकिन जो संसार में गृहस्थ सुख भोगता था उनको छोड़ देने, कष्ट उठाएगा ना अभी, तो ये जो कष्ट उठाना इसका नाम तप है। तो तपश्चर्या ही द्वितीय आश्रम में धर्म है। यदि एक वानप्रस्थ तपश्चर्या पूर्वक रहता है तो धर्म अर्जन कर रहा है। और ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी इति तृतीय। ब्रह्मचारी सीधा लिख दिया, ब्रह्मचारी बनना, आचार्य कुलवासी, अपने घर में रहकर कोई ब्रह्मचारी नहीं होता है। आचार्य के कुल में जो रहता है वो ब्रह्मचारी है। अविवाहित होने मात्र से ब्रह्मचारी नहीं है, आचार्य के पास रहने से ब्रह्मचारी संज्ञा मिलती है। तो आचार्य कुल में जाकर वास करो, इति तृतीय। और एक बात जोड़ देते हैं, कम धर्म होगा, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन। अत्यंतम, अत्यंत का अर्थ बहुत अधिक, बहुत अधिक क्या? पूरा। आत्मानम अपने आप को, आचार्य कुल में अवसादयन, अवसाद, अवसाद में चला जाना। कैसा अवसाद का विधान करते हैं? अवसाद का अर्थ डिप्रेशन होता है ना, तो डिप्रेशन का कैसे विधान कर रहे हैं? अपनी ओर से कोई इच्छा नहीं करनी है, जो आचार्य कहता है वही करना है। वहाँ पे ननुनच नहीं करना है, नहीं जी ऐसे करने से लाभ होगा, इसमें हानि हो जाएगी, ऐसे कर लूँ क्या, अब कर लूँ क्या। और जो व्यक्ति जितना करता है वो इतना घाटे में जाता है। और जो व्यक्ति आंख बंद करके आचार्य की बात मान लेता है उसका कल्याण सुनिश्चित है। यह भी बता रहे हैं, उपनिषद में तो है, और भी इससे बड़ी बड़ी बातें भी बताएंगे। तो जो व्यक्ति आचार्य कुल में रहकर अवसाद, संपूर्ण इच्छा का त्याग कर देता है, वो धर्म कमा रहा है। और आचार्य के पास रहकर भी अपनी इच्छा से चल रहा है तो धर्म की कमाई नहीं होगी। आचार्य के हिसाब से चलते हैं, गलती हो जाए तो आपको पाप नहीं लगेगा, दोष होगा तो आचार्य को लगेगा, और आप उनके हिसाब से करते तो आपको तो धर्म ही मिलेगा। सर्वे एवं एते पुण्य लोका भवंती, भवंती के बाद अल्प विराम लगाइए, पूर्ण विराम है। चलो, सर्वे एवं एते, ये सारे के सारे जो है पुण्य लोका भवंती, पुण्य लोक होते हैं। तो 3 आश्रम बता दिया जिसमें पुण्य की कमाई होती है, चौथे आश्रम में पुण्य की कमाई नहीं होती। ब्रह्म संस्था अमृतत्वम एति, जो ब्रह्म संस्था है चतुर्थ आश्रम, वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्म के आधार पर टिक जाता है, वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। पुण्य कमाने से क्या होगा? पुण्य कमाएंगे तो क्या होगा? अगला जन्म मिलेगा। और ब्रह्म स्वस्थ हो जाएंगे तो अगला जन्म नहीं होगा, मुक्ति होगी। पुण्य करेंगे तो जन्म मिलेगा, और ईश्वर में स्थित हो जाएंगे, समाधि लगाएंगे तो मुक्ति होगी। एतमेव प्रव्राजिना लोकम अभिप्सन्तः प्रव्रजन्ति इति। एतमेव, इसको ही, कौन से को? जो चौथा है, ब्रह्मस्वस्थ अमृतत्व है, उसी को ही प्रव्राजिना, परिव्राजक लोग जो प्रव्रजन करते हैं, वो लोग उसी लोक को अभिप्सन्ता, इच्छा करते हुए, प्रव्रजन्ति। सन्यासी लोग एक जगह पर टिक कर रहते नहीं हैं,
आज यहाँ आज वहाँ वहाँ, क्यों वो एक जगह घर बसा नहीं सकते क्या? क्यों नहीं बसाते? तो इसी से ही आपको मुक्ति होगी। एक जगह टिक गए और उसमें संबंध बन गया तो ममत्व आएगा, मैं और मेरा जुड़ेगा। मैं और मेरा का निश्चय है, सब ईश्वर और ईश्वर का, मेरा कुछ भी नहीं है। जब तक ये नहीं है मुक्ति नहीं होने वाली। तो इसी लोक को ही इच्छा करके प्रवर्जन करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना में पढ़ते हैं। यत्र देवा अमृतम मानसानस तृतीय धामन धैर्ययंता। कहा जाते हैं तृतीय धाम में, यह लोक परलोक तृतीय लोक। यह लोक ये जो जन्म है, परलोक अगला जन्म। और यह लोग परलोक में नहीं जानते हैं विद्वान लोग, कहा जाते हैं तृतीय धाम में। अथ खलु आहु काममय एव अयम पुरुष इति स यथा काम भवति तथा क्रतुर्भवति, यथा क्रतुर्भवति तथा तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते। अथा और कुछ बातें बता दी, उसके पश्चात कह रहे हैं, इसके बाद और सुनो। खलु निश्चित रूप से, आहु ऋषि लोग कहते हैं, काममय एवं अयम पुरुष, अयम पुरुष ये जो जीवात्मा है, यह जीवात्मा कैसा है? कामना वाला है। इच्छा इसका स्वाभाविक गुण है, बिना कामना के रह नहीं सकते। तो काममय एवं अयम पुरुष इति, इस प्रकार, स यथा काम भवति, यथा काम जैसे उसके काम, जैसे कामना करने वाला होता है, तथा क्रतुर भवति, वैसे क्रतु का अर्थ क्या होता है? क्रतु कुंड पाया संचाय, वहां क्रतु क्या है? ओम क्रतो स्मर, क्रतु का ही तो संबोधन में क्रतो बनता है, कर्म। क्रतु का अर्थ होता है कर्म। बड़े बड़े याग जो कर्म होते हैं उनको भी क्रतु कहते हैं। तो क्रतु का अर्थ होता है कर्म, मतलब बड़े बड़े याग आदि मान लीजिए। तो तथा क्रतुर भवति, ऐसे करने वाला होता है। स्वर्ग काम है तो उसके लिए एक क्रतु का विधान है, पुत्र काम है तो उसके लिए एक क्रतु का विधान है, ग्राम काम है तो उसके लिए एक क्रतु का विधान है। तो तथा क्रतुर्भवति, ऐसे क्रतु होता है। और यथा क्रतुर्भवति तथा तत्कर्म कुरुते, जैसे क्रतु है वैसे कर्म करना पड़ेगा। ये तो शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। आजकल आप हिसाब से देखो, यदि जो बिजनेसमैन होते हैं अपने बच्चे को क्या पढ़ाते हैं? कॉमर्स पढ़ाते हैं। और जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है वो साइंस पढ़ाते हैं। और जिनको साहित्य संगीत कला होता है वो आर्ट्स पढ़ाते हैं। पेंटिंग सिखाएंगे, संगीत सिखाएंगे, तो अलग अलग विभाग होता है। तो जैसे क्रतु, जैसे कर्म का जो समुच्चय को आप चुनते हैं वैसे काम करना पड़ता है। तो जैसे क्रतु तथा कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते, और जो कर्म करते हैं वैसे बन जाता है। पहले क्या होता है? कामना, कामना अर्थात इच्छा। जैसे इच्छा होती है वैसे फिर व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है। पहले मन में इच्छा करता है, इच्छा के बाद फिर वाणी से बोलता है, वाणी से बोलता है, फिर आचरण करता है, फिर ऐसे बन जाता है। इच्छा करेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर वाणी से बोलेगा, दूसरों से सहायता लेगा, डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे कोई चोरी का सोचता है तो पहले मन में होता है कामना, फिर वाणी से बोलता है, फिर ऐसे कर्म करता है और ऐसे बन जाता है। तो मन से शुरू होता है, ये कहना चाहता है। और कामना तो युक्त रहता है, उसी बात को बता दिया। इति कर्म में संसरणम उक्त्वा प्रकृतम अन्यम उपदिशन्ति। इति इस प्रकार कर्मों में, कर्मों से संसरणम, संसरण का अर्थ सरकना,
एक 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 कदम आगे 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 सरक सरक कर चलते हैं। पहले ही दिन व्यक्ति सारे पाप कर्म छोड़ दे, क्लिष्ट वृत्ति छोड़ दे, योगी बन जाए, संभव ही नहीं। एक दिन में कोई योगी बन ही नहीं सकता। धीरे 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 प्रयास करते हैं, फिर थोड़ा आगे। मुक्ति से जब लौटेगा क्या बनेगा? पहले सामान्य मनुष्य बनेगा। ना उसको बिजनेस करने की बुद्धि होगी, ना इसको राजतंत्र चलाने की शक्ति बुद्धि होगी, ना उसको वेद पठन पाठन की बुद्धि होगी। सामान्य जीवन जिएगा। फिर कुछ शूद्र स्तर मान लीजिए, उसी स्तर का रहेगा। फिर देखेगा शूद्र होकर तो बहुत डांट खानी पड़ती है, हमेशा डांटते हैं। तो फिर सोचेगा पैसा कमाओ, तो सेवा करके तो ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, तो फिर बिजनेस करेगा। बिजनेस सीखेगा पहले, तो सीखने सीखते कई जन्म चले जाएंगे। फिर देखेगा बिजनेसमैन बिजनेस करके पैसा कमाता है, और पैसा कौन ले जाता है? राजा, सरकार सब ले जाता है। बड़े मौज करते हैं, राजा बन गए, मंत्री बन गए, बड़ा मौज है। मैं दिन रात बिजनेस में खटता हूँ और मुझे इतना मिलता है, और वो बड़े मौज करते हैं। आज भी बिजनेसमैन सब राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। तो चंदा दे देकर मैं कितना दे चुका हूँ, मैं खुद अब चलता हूँ, इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँ, फिर बनेगा क्षत्रिय। फिर उसमें कई जन्म लगेंगे। फिर सोचेगा क्षत्रिय बन गए, लेकिन तृप्ति तो होती नहीं है। ये साधु संत ब्राह्मण विद्वान पंडित लोग बड़े मौज करते हैं, कुछ कमा, शारीरिक परिश्रम कुछ नहीं करते, न कोई बिजनेस करते, न कोई राजतंत्र है, न इनके ऊपर कोई आघात प्रतिघात होता है। बड़े आनंद में रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी हम दुखी होते हैं, ये दुखी नहीं होते। वो देखता है ये बड़ा सुखी है, फिर सोचता मैं भी बनूं। फिर विद्या, विवेक, वैराग्य, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेगा। फिर ऐसे क्रम से ये चलता है, संसरण सरक सरक कर आगे 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 बढ़ता है। पहले जन्म में कोई भी अष्टाध्यायी याद नहीं कर सकता। कुछ और पटचट पढ़ा हुआ है, पिछले जन्म से कुछ पढ़ा लिखा हो, तब जाकर अष्टाध्यायी याद कर सकता है। सामर्थ्य होते हुए ये तो पहला जन्म नहीं है ना, ये मानना नहीं चलेगा कि मेरा पहला जन्म है। कितने जन्म पार करके हम आ चुके हैं। तो ये संसरण होता है। ऐसे संसरण को कहकर प्रकृतम, ये जो प्रकरण है, अन्य उपदेशन दे, वो दूसरे को कहते हैं। इति नु कामयमानः, ये कामना करने वाले के बात को समाप्त कर दिया। जैसे जैसे कामना करता है वैसे वैसे होता है। अब कहते हैं अथ अकामयमानः, जो कामना करते ही नहीं है, किसी सांसारिक कामना को नहीं करते हैं। यह अकाम, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, क्या है? और दोहा सुना होगा, चाह गई चिंता मिटी मनवा न परवाह, जिसकी कोई चाह नहीं। उस साह का भी साहंसा कौन बनता है? जिसकी कोई चाह नहीं है। चाह है तो तब दरिद्र हो गए। चाहिए मतलब दरिद्र, दरिद्र को चाहिए। और जिसको कुछ नहीं चाहिए, सबसे ऊंचा तो अकाम, कहता निष्काम, निष्काम हो गया। सब कामना निकल गए उसके, जो कामना थे निकल चुके हैं। आत्म काम, बस एक ही कामना रहती है। क्या कामना है? आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, और कोई कामना नहीं, एक ही कामना, आत्म काम। और आप्त काम, आप्त का अर्थ प्राप्त। सब कामना को उन्होंने प्राप्त कर लिया, कुछ बचा ही नहीं है उसका। शूद्र बनकर देख लिया, वैश्य बनकर देख लिया, क्षत्रिय बनकर देख लिया, ब्राह्मण बनकर देख लिया, कहीं भी कोई तृप्त नहीं है। और संसार में हर चीज को थोड़ा थोड़ा परीक्षण करके देख लिया, बस हो गया, कामना समाप्त। अब तक काम भवती,
न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। प्राण उत्क्रमण का अर्थ अगले जन्म के लिए उत्क्रमण, अगले जन्म के लिए उसके प्राण निकलते नहीं है। यह एवं सम में वलियन्ते, इसी जन्म में इसी संसार में जो शरीर उसको मिला है, इस शरीर छोड़ने के बाद उसके प्राण क्या होते हैं, नहीं खत्म। खत्म हो जाते हैं और दूसरे के प्राण अगले शरीर तक जाते हैं, पुनर्जन्म में जाते हैं, इसका प्राण यही विलीन हो जाते हैं। योग दर्शन में भी तो पढ़ा है ना, चित्त क्या होता है, टूट फूट कर प्रकृति में लीन हो जाता है, प्रलय को प्राप्त हो जाता है। यह प्राण दे दिया, पूरा सूक्ष्म शरीर को भी प्राण कहते हैं, पूरा उसका सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा। ब्रह्म सन ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म वो महान होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म अपि एति, ब्रह्म को गति करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिसकी कामना सारा छूट गई वह और जन्म नहीं लेगा। एक भी कामना बची है तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। कोई कामना नहीं है तो फिर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता। सामान्य रूप से तो यही अर्थ करते हैं, ब्रह्म ही होता हुआ ब्रह्म वेदी ब्रह्म को प्राप्त करता है, वो ब्रह्म हो जाता है। अपी एति है ना, ब्रह्म अपी एति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तत्र यदुक्तम, वहां पर ये जो कहा था ऋण अनुबंधात अपवर्ग अभाव, पूर्व पक्षी को सिद्धांत उलाना दे रहा। आप जो कह रहे थे ना ऋण के साथ अनुबंध होने से अपवर्ग अभाव है, इति एतद अयुक्तम, ये बात आपकी ठीक नहीं है। पहली बात तो ऋण ही नहीं है, दूसरी बात है ऋण रहता नहीं है, और ऋण उसके लिए लागू होता है जो गृहस्थ में जाता है, और मुक्ति के लिए बहुत सारे शास्त्र का वचन है, तो इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। यह चत्वारा पथयः देवयाना, तो ये भी वाक्य मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में, ये जो चत्वारा पथयः चार मार्ग हैं, देवयान, देवयान मार्ग में चार है। इति चातुराश्रम्य श्रुते एक आश्रम्य अनुमति, चार आश्रम की श्रुति होने से एक आश्रम कहना ठीक नहीं है। चारों आश्रम में देवयान में जा सकता है। ब्रह्मचारी भी देवयान मार्ग का पथिक हो सकता है, और गृहस्थ भी गृहस्थ के मर्यादा को पालन करते हुए यदि वो भोग को लक्ष्य न बनाकर ब्रह्म प्राप्ति लक्ष्य बनाता है, वानप्रस्थ सन्यासी को लक्ष्य रखकर गृहस्थ जीवन यापन करता है, तो देवयान में चल रहा है। और वानप्रस्थ सन्यास तो है ही, वो देवयान मार्ग में जाएंगे। चारों देवयान हो सकते हैं। तो चार आश्रम है, केवल गृहस्थाश्रम है, ये कहना ठीक नहीं है। आज ही विराम देते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ये जो पंक्ति है ब्रह्मेव सन ब्रह्मेति, तो ब्रह्म ही होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तो ये कहीं अद्वैतवाद की तरफ इस कथन जो है इंगित नहीं कर रहा है? बहुत सारे भक्ति मिलेंगे, सीधा सीधा शब्दार्थ लेंगे तब तो ऐसे ही मिलेगा। एक नहीं है, तो 50 पंक्ति मिलेगी। तो ब्रह्म होता हुआ, ब्रह्म शब्द ईश्वर परमात्मा के लिए भी आता है, और ब्रह्म शब्द यहाँ तो महानता को कहते हैं। वो महान होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। यदि ब्रह्म हो ही जाता है तो मेरे ब्रह्म को प्राप्त करने का मतलब ही नहीं रहेगा। आगे लिखा ना ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म को भी प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने की बात कहाँ से आएगी? यदि खुद ही ब्रह्म बन गया तो ब्रह्म को प्राप्त क्या करेगा? प्राप्त करना तब बनेगा जब अलग हो। तो फिर भी ब्रह्म का अर्थ मतलब ब्रह्मवत अर्थ भी कर सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ महान होता है, महान होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अब वह स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकता।
उस स्थिति में ब्रह्म महान होकर आत्मा परमात्मा को प्राप्त करता है, मुक्ति हो जाती है। ठीक है। चलिए शांति 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 सर्वे